जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। ये व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए भी रखती हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका नाम और विधि क्या है? किस देवता का पूजन होता है? हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, किस एकादशी के व्रत से आप प्रसन्न होते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से इसको करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को दूर करने वाली है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। कथा के सुनने से हरि भगवान मनुष्य को विद्यावान और यशस्वी बनाते हैं। उन पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी शैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। उनको सोच विचार करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु वंश की उन्नति करने वाला पुत्र नहीं हुआ। बहुत दिनों तक राजा धर्म चिंतन में लगा रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे? उस सुकेतुमान को राज्य और पुरी में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। इसी कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर मिलता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हुए। उनके दुख के मूल को जानकर राजा भी संताप करने लगा। बंधु मित्र, सुहृद, हाथी, घोड़े, पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। पुत्र के बिना घर सूना रहता है। उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर, देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र हैं, उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनकी आयु, आरोग्यता और घर में संपत्ति होती है। पुण्यवानों के ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा को शांति नहीं मिलती थी। वह दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से उसके शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर, घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को नहीं मालूम हुआ। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बड़, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसिरी, सप्तपर्ण, तिंदु, तिलक, साल, ताल, तमाल, सरल, गोंदी, ककुभ, श्लेष्मातक, भिलाया, सल्लकी, करमर्द, गुलाब, खैर, शाक, ढाक से सुंदर वृक्ष देखे। तब राजा ने मृग, व्याघ्र, वराह, सिंह, बंदर और बिल से निकले हुए सर्प देखे। बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी, रोज, काले मृग, सियार, खरगोश, वन बिलाव, सिंह, सुरही गऊ,
हथनियों के झुंड में 4 दांत के यूथप हाथियों को राजा ने देखा। उनको देखकर राजा को अपने हाथियों की याद आ गई। उनके बीच में भ्रमण करता हुआ राजा दुखी हुआ। कहीं श्रगालों का शब्द, कहीं उल्लुओं का शब्द सुन राजा आश्चर्य में होकर वन को देखने लगा। उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरते हुए राजा को मध्याह्न का समय हो गया। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर दौड़ता हुआ चिंता करने लगा। मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे यह दुख मिला? मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान्न भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शब्दायमान था। उसमें मगर, मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हम आपसे प्रसन्न हैं। हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो मुझसे स्पष्ट कहिए। मुनि बोले, हम विश्वे देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, यह पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हे राजेंद्र, आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ स्थित हो गई। मुनियों की आज्ञा से और व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए मैंने तुमसे यह कहा है। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय श्री कृष्ण।